हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच्ड वाइट लोटस का सीज़न 2 के 2 एपिसोड्स जो कि हॉटस्टार डिज्नी पर स्ट्रीम हो रहे हैं। सीज़न 1 के लिए बहुत से एमी अवार्ड्स ग्रैब करने के बाद सीज़न 2 आया है जो कि कंटिन्यूएशन में नहीं है सीज़न 1 के। सो इट्स अ गुड थिंग। आप देख सकते हैं एक्सेप्ट वन कैरेक्टर जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई है, सो उसकी ऑल टुगेदर नई कहानी है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़ के सेकेंड सीज़न के साथ मैं आपसे शेयर करूँगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो भूलिएगा नहीं, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। सो अबाउट द सीरीज़ वाइट लोटस, 2 एपिसोड्स देखे हैं और 2 एपिसोड्स में ही इतनी बढ़िया लगी है, ये इतनी मज़ेदार चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देखिए, इसमें जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो है वाइट लोटस की मालकिन, और ये वाइट लोटस सिसिली में है इस बार। और यहाँ पर जो ये मालकिन है वो अपने होटल को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा होना भी चाहिए, और वर्कर्स को बहुत टाइट रखती है। कोई बाहर का लोकल यहाँ ना आ जाए, किसी तरीके की जो सेक्स वर्कर्स आते रहते हैं, स्क्वाड्स आते रहते हैं, वो अनड्यू एडवांटेज ना उठाए यहाँ के गेस्ट का, तो वो बहुत ज़्यादा ये देखती है। उसके जो वियर्ड एनकाउंटर्स होते हैं गेस्ट के साथ, लोकल्स के साथ, वो मुझे बहुत फ़नी लगते हैं और बहुत ही डार्क कॉमिक वे में प्रेजेंट किए गए हैं। देन यहाँ पर एक ग्रुप आया है जिसमें 3 जनरेशन्स ऑफ मैन आए हैं। ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड सन है और बीच का सन है। और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत फ्लर्टी हैं, जो कि बहुत ओल्ड एज के हैं बट बहुत फ्लर्टी हैं। सन है, उसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रही है अपने परिवार में, एज ऑफ द ब्रेकेज है, शायद डिवोर्स हो जाएगा उसकी वाइफ के साथ। और ग्रैंड सन है वो बहुत सिंपल सा, काफ़ी इंटेलिजेंट सा लड़का दिखाया गया है। और उसकी स्टोरी भी एक लड़की यहाँ पर है, उसके साथ जो सेक्रेटरी है तान्या नाम के कैरेक्टर की, उसके साथ चलती है। अब यहाँ पर 2 और कपल हैं जो कि कॉलेज टाइम के क्लासमेट हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ आए हैं। कपल हैं और वो दोनों ऑपोजिट हैं बिल्कुल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक बहुत लवी डवी है, जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। देन थर्ड है तान्या, जो कि फर्स्ट सीज़न की कंटिन्यूएशन में आई हैं। वो अपने नए बॉयफ्रेंड को लेके आई हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ बहुत वियर्ड बिहेव करता है। तान्या जो बहुत अमीर महिला है और वही यहाँ का खर्चा उठा रही हैं, वो अपनी सेक्रेटरी को लेके आती हैं, बट उनके बॉयफ्रेंड की वजह से वो अपनी सेक्रेटरी को वहाँ से भेज देती हैं। और सेक्रेटरी जाकर जो ग्रैंड सन आया है, जो 3 आए हैं लोग एक साथ अपनी एंसेस्ट्री को देखने के लिए, उनको उनके साथ मर्ज हो जाती है, मिंगल हो जाती है, उनके साथ घूमने फिरने लगती है। अब यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं, आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं सबके, बहुत स्ट्रेंड हैं, बहुत वियर्ड इवेंट्स होते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि जब मर्डर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। देखिए, बहुत तो ऐसे एक्सट्रीम कैरेक्टर नहीं दिखाए गए कि बिल्कुल ही प्लान बना के आए हों कि किसी के खून के प्यासे हैं। सीज़न 1 की तरह ही सीज़न 2 में भी ऐसा बिल्डअप किया गया है कि कैरेक्टर्स देखिए वियर्ड लग रहे हैं, बट लवेबल तो नहीं कहेंगे, बट पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कोई बहुत इरिटेट कर रहा हो, लेकिन मर्डर नहीं कर सकते हैं ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले 2 एपिसोड्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सरकास्टिक जो कमेंट्स हैं, डार्क कॉमिक वे में जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे एक कहानी इसमें सुनाई जाती है कि सिसिली में जो औरतें हैं वो बहुत शॉटगन जैसी होती हैं। ये एक पिक्चर चल रही होती है गॉडफादर, उसका डायलॉग यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ की मॉर्फिक फील्ड कुछ ऐसी है कि कहानी एक 2 हेड्स रखे होते हैं और बताते हैं कि ये एक इनफिडल आदमी था जिसने यहाँ की लड़की के साथ एक अफेयर चलाया था, और जब लड़की को पता चला कि इसकी बीवी और बच्चे हैं तो उसने उसका सर काट दिया। तो उसके रिमेम्बरेंस में ये सर रखा हुआ है, एक स्टैचू जैसा सर रखा हुआ था। तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इनफिडिलिटी से रिलेटेड होगा जो भी मर्डर्स होंगे यहाँ पे। सो आई एम ईगरली वेटिंग टू वॉच रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स, और मुझे लग रहा है सीज़न 1 की तरह ही इस बार भी बहुत धमाकेदार बनाया होगा। सो यू कैन वॉच दिस, इट्स ऑन हॉटस्टार। दैट्स इट, बाय बाय।